क्या हुआ जब भारत के एक थाने में प्राइम मिनिस्टर से रिश्वत मांग ली गई। आइए जानते हैं आज की कहानी में। रियल स्टोरी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी कहानियां कुकू एफएम पर भी आप सुन सकते हैं, चाहे वो रहस्य हो, रोमांच हो, पॉलिटिकल हो, बायोग्राफी हो। तो कुकू एफएम पर तमाम ऑडियो बुक अलग अलग फील्ड की कहानियां सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे यूज़ करके आप कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ मिलेगा, या फिर आप स्क्रीन पर दिख रहे कूपन कोड के जरिए भी साइन अप कर सकते हैं, उससे भी आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बात 1979 की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा। उसी इटावा इलाके में एक पुलिस स्टेशन है। उस पुलिस स्टेशन का नाम है उसराहार पुलिस स्टेशन। 1979 की एक शाम थी, करीब 6 बजे का वक्त था। अंधेरा होने जा रहा था। पुलिस स्टेशन में आमतौर पर गांव में जो मंजर होता है वैसा ही मंजर था। पुलिस वाले भी अब थक चुके थे। शाम का वक्त था, घर जाने की तैयारी थी, बस वे अपने रिप्लेसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। दरोगा साहब उस वक्त थाने में नहीं थे, पर उनके जूनियर वहाँ मौजूद थे। 70-75 साल का एक बुजुर्ग बड़ी धीमी चाल से पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है। हुलिया देखकर पहली नज़र में लग रहा था कि बहुत ही गरीब, मजबूर, लाचार कोई किसान है। उसने कपड़े भी वैसे ही पहन रखे थे, धोती कुर्ता, पैर में चप्पल नहीं, माटी लगी हुई थी कपड़ों पर, यहाँ तक कि हाथ पैर भी गंदे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो यह सीधा खेत से उठकर यहाँ चला आया। कुछ पुलिस वाले बाहर टेबल पर बैठे हुए थे, तो उन्हें जाकर किसान बोला, दरोगा जी से मिलना है। उन पुलिस वालों ने जवाब दिया कि दरोगा जी नहीं है, आप बताइए क्या बात है। तो उसने सिपाही से कहा कि मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। पुलिस वाले ने कहा, बताओ क्या हुआ। तो वो किसान बोला, मेरी किसी ने जेब काट ली। उस जेब में अच्छे खासे पैसे थे, मुझे उस जेब कतरे को पकड़वाना है। मुझे पैसे वापस दिलवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप रिपोर्ट लिख दीजिए। तो पुलिस वाले ने कहा, ऐसे थोड़ी रिपोर्ट लिखते हैं, कहाँ चोरी हुई, क्या हुआ, और यह पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। उसकी हालत देखकर लग रहा था उसके पास इतने पैसे होंगे नहीं। तो किसान ने कहा, साहब मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरठ में कुछ अपनी ज़मीन बेची है और कुछ पैसे जोड़कर खेती बाड़ी के लिए कुछ बैल खरीदने थे। मुझे पता चला इस इलाके में इटावा के पास बैल सस्ते मिलते हैं, तो कुछ लोगों से बात भी हुई, मोल तोल भी हो गया था। बैल खरीदने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो अचानक देखा कि कुर्ते की जेब मेरी फटी हुई है और किसी ने काट दिया ब्लेड से या किसी चीज़ से। मेरे कई 100 रुपये थे जो चोरी हो गए। आप कृपया रिपोर्ट लिख दीजिए। उसकी बात सुनकर पुलिस वाला बोला, कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ। तुम पहले तो यह बताओ कि कोई मेरठ से चलकर इतनी दूर इटावा बैल खरीदने आता है क्या। तुम झूठ बोल रहे हो, हम कैसे मान ले। क्या सबूत है तुम्हारी जेब किसी जेब कतरे ने काटी है। बेचारे मजबूर किसान ने कहा, साहब मैं बहुत ध्यान से आ रहा था, लेकिन जिस तरह से यह कुर्ता फटा हुआ है, कटा हुआ है, यह फटने की निशानी नहीं है, या तो किसी ने जेब काटी है। आप खुद ही देख लीजिए, आप मेरे बस पैसे दिला दो, रिपोर्ट लिख लो। पुलिस वाले ने कहा कि हम ऐसे रिपोर्ट नहीं लिखते, आप घर जाओ। उन्होंने कहा, मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, इतनी रकम खो दी मैंने। तो पुलिस वाला बोला, हो सकता है कि तुमने कहीं गिरा दिए हो, नहीं तो कुछ शराब पी ली हो, खर्च दिया हो पैसे, और अब घर वालों के डर से कि घर वाले को क्या जवाब दूंगा, इस डर से अब तुम रिपोर्ट लिखवाने आए हो। हम जब तक सच्चाई नहीं जानेंगे तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। काफ़ी देर तक किसान मदद के लिए बोलता रहा, रिपोर्ट लिखने के लिए बोलता रहा। पुलिस वाला टस से मस नहीं हुआ। आखिर वो किसान परेशान होकर उदास हो गया। तब तक थानेदार साहब भी आ गए थे, उन्होंने भी रिपोर्ट नहीं लिखी। अब बेचारा किसान परेशान होकर पुलिस स्टेशन की बाउंड्री के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सिपाही को शायद कुछ तरस आ गया कि बुजुर्ग आदमी है, चलो इसकी कुछ मदद करते हैं।
तो एक सिपाही उस किसान के पास जाकर बोला कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। तो किसान बोला, मैं तो खुद लूटा लुटाया यहाँ आया हूँ और आप खर्चा पानी मांग रहे हैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तो सिपाही बोला, अगर रिपोर्ट लिखवानी है तो साहब लोगों को खर्चा पानी तो देना पड़ेगा। तो अंत में 35 रुपये में बात तय हो गई। फिर सिपाही ने जाकर अपने सीनियर अफसर को बताया, बात बन गई है, 35 रुपये दे रहा है, अब आप इसकी रिपोर्ट लिख दीजिए। अब पुलिस वाला रिपोर्ट लिख रहा है। पूरा लिखने के बाद पुलिस वाले ने कहा, बाबा यह बताओ, अंगूठा लगाओगे या साइन करोगे? तो किसान बोला, साइन करूँगा। तो उसे पेन दी गई। तब उस किसान ने पेन उठाया, साइन कर दिया और साथ में अपने जेब से एक स्टैम्प निकाला और उसे स्टैम्प पैड पर लगाया और उस रिपोर्ट के कागज़ पर जहाँ साइन किया था उसके ऊपर स्टैम्प लगा दिया और वह पर्ची वापस पुलिस वाले को दे दी। जब पुलिस वाले ने देखा कि यह क्या है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस स्टैम्प पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार और नाम लिखा हुआ था चौधरी चरण सिंह। जो जेब से स्टैम्प निकाली थी वह भारत सरकार प्रधानमंत्री की स्टैम्प थी, किसान के भेष में कोई और नहीं। उस पुलिस स्टेशन में उस समय भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। पूरे थाने में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में पूरे जिले के तमाम आला पुलिस अफसर वहां पहुंच गए। जितने सीनियर अफसर आसपास के जितनी जल्दी आ सकते थे उतनी जल्दी उस थाने में पहुंच गए। चौधरी चरण सिंह वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद उनका काफिला आता है, वह बैठकर चले जाते हैं, पर जाने से पहले वह एक फरमान सुनाते हैं कि इस पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाए और पूरा थाना सस्पेंड हो जाता है। ये थे चौधरी चरण सिंह, जो एक किसान की फरियाद पर थाने में निरीक्षण करने पहुंच गए, भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी। तो ये थी आज की कहानी। एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए तुरंत कुकू FM ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप स्क्रीन पर दिख रहे कूपन कोड को यूज़ करके भी साइन अप कर सकते हैं। इससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अब मिलेंगे कल फिर किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।